फिर आज एक विशेष वीडियो में बात करेंगे जो आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से आप समझ लेंगे कि द्वादश भाव का जो नाम कहा गया है उन नाम का क्यों और कैसे। अगर किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो त्रिकोण है एक पाँच जो 9 है, आपका जो त्रिकोण है, ठीक है ना, 1 5 9, तो इसको शुभ कारक माना गया है। तो ऐसा क्यों? तो और त्रिषणाय को पाप कारक माना गया, ऐसा क्यों? केंद्र को यानी कि 4 7 10 को शुभ हो तो शुभ है, अशुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह अगर होता तो अशुभ होता है, अशुभ ग्रह होता तो शुभ क्यों होता है। इन सभी बातों को हम चर्चा करते हुए द्वादश भाव में एक सूत्र है, एक सूत्र से आप समझ जाएंगे कि ये जो हम कुंडली का इस भाव को खराब क्यों कहा गया, इस भाव को अच्छा मतलब बुरा क्यों कहा गया, अच्छा क्यों कहा गया, इत्यादि इत्यादि जो भी है। आपके मन में डाउट है कि अरे ये बताओ पंचम भाव को क्यों अच्छा कहा गया, छठे भाव को क्यों नहीं, तो इसमें इसका क्या कारण है, इस लॉजिक के आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आप याद करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरे बात को, मैं एक एक भाव का बताता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं। धन, हम पहले लग्न को चलते हैं। लग्न, ये है आपका लग्न। तो लग्न क्या, यदि आप कोई भी भाव को विचार करोगे तो उसके 12वां स्थान का विचार करोगे कि ये किसका 12वां स्थान है। जैसे कि लग्न का अगर विचार करोगे, लग्न जो है ये किसका 12वां स्थान है, यानी कि सेकेंड हाउस का 12वां स्थान है। तो क्या हुआ, ये धन का व्याधिपति हुआ, धन की व्यय भाव का सन, धन भाव का व्यस कहलाया, यानी कि धन भाव का धन को हानि करने वाला। अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा करने हेतु अगर धन का व्यय करता है तो इसलिए क्या वो खराब है? अगर आपके पास करोड़ों रुपया है और आपके शरीर की इलाज होना है और उस पैसा को आप इलाज में नहीं लगाओगे तो वो पैसा किस काम का? यानी कि यहाँ धन का व्यय भाव होते हुए भी वो शरीर को सुरक्षा करने के कारण में ये स्थान शुभ स्थान कहा गया है। लग्न स्थान शुभ स्थान कहा गया है क्योंकि इसका जो है धन भाव का व्याधिपति होने के कारण, व्यय से होने के कारण, द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण धन को व्यय के करके शरीर को सुरक्षित रखने का जो कर्म किया है, इसलिए ये भाव का स्वामी शुभ कहा गया है। यानी कि जो पहला त्रिकोण में जो 1 नंबर त्रिकोण है वो शुभ त्रिकोण में कहा गया है। फिर इसके बाद हम चलते हैं द्वितीय भाव को, चलते हैं। शुरुआत कर लो आप और भी क्लियर हो जाएगा। हम अभी पहले लग्न तो शुभ हो गया, क्यों आपको मालूम है। अगर हम चलते द्वितीय भाव, द्वितीय भाव का स्वामी क्यों खराब कहा गया है ना। द्वितीय भाव को खराब कहा गया क्योंकि ये किस में आता है, ये आता है साहचर्य में, ठीक है ना। अब इसको क्यों खराब हो गया थोड़ा बहुत आप सुनिएगा। देखो ये तृतीय भाव का व्याधिपति है कौन, द्वितीय भाव, ठीक है। तो तृतीय भाव से क्या भी विचार करते हो, पराक्रम, सहज, आयु। तो आयु का नष्ट करना, व्याधिपति हुआ आयु का क्षीण करना, तो यानी कि द्वितीय आयु का व्यय कारक होने से मारक हुआ, अशुभ हुआ, इसलिए ये द्वितीय भाव को मारक कहा गया है। अच्छा आपको बोलेंगे आयु तो अष्टम स्थान से विचार किया जाता है, आप तृतीय से कैसे ले रहे हो। एक सूत्र होता है भावातीत भावम के अनुसार, यदि कोई ग्रह का विचार करते हो जिस भाव को, उससे उतना नंबर भाव का विचार करो। तो अष्टम भाव अगर आयु का है, अष्टम से अष्टम स्थान यानी कि तीसरा स्थान भी वो आयु स्थान है। तो अष्टम का स्थान का तीसरा स्थान आयु स्थान हुआ, तीसरा स्थान का व्याधिपति यानी कि लॉस भाव का जो स्वामी है वो द्वितीय भाव के होने के कारण में द्वितीय भाव का स्वामी मार्केश हुआ, इसलिए ये अशुभ है, ठीक है। अब हम चलते हैं तृतीय भाव, ठीक है। एक एक भाव से आप जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। तृतीय भाव का हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तृतीय भाव का अगर आप देखोगे तो ये इसका
इस भाव का अगर विचार कर रहे हो आप, कौन, तीसरे भाव का, तो ये किस भाव का व्ययाधिपति है, ठीक है ना, यानी कि उसका जो व्ययाधिपति चौथा भाव का है। चौथा भाव क्या है, उसका जो तृतीय मतलब चतुर्थ स्थान का जो व्ययाधिपति हो गया, मतलब लॉस भाव का स्वामी, वो तृतीय भाव हो गया। इसीलिए सुख का व्यय करने के कारण में किसी व्यक्ति का सुख को नष्ट कर देना, ठीक है, ये अशुभ हुआ। इसलिए ये 3, 6, 11 का जो है वो त्रिषण है, पाप कारक कहलाता है। यहाँ पाप ग्रह तो अच्छा हो जाएगा, क्रूर ग्रह तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन शुभ ग्रह यहाँ ठीक नहीं होता है, तो इसीलिए ये अशुभ माना गया। तो ये चतुर्थ भाव का यानी कि सुख का व्यय होने के कारण में इस भाव को अशुभ माना गया। आपको पता चलेगा तृतीय भाव को अशुभ क्यों माना गया। अब हम चलते हैं चतुर्थ स्थान, ठीक है, चतुर्थ स्थान चलते हैं। अब चतुर्थ स्थान चलो, चतुर्थ स्थान का व्ययाधिपति के कौन होते, ये किसका व्ययाधिपति हुआ, पंचम भाव का। यानी कि पंचम भाव का व्ययाधिपति मतलब क्या हुआ, विद्या का नाश कर देना। अच्छा है क्या, अच्छा नहीं है। यानी कि अगर विद्या आपकी गलत हो उसको नाश कर देना वो अच्छा है। यानी कि उसमें हुआ क्या, इसका व्ययाधिपति चतुर्थेश हुआ, यदि वो शुभ होकर, ठीक है ना, पंचम स्थान का अगर हम विचार करते हैं, पंचम विद्या स्थान है, उसका व्ययाधिपति चतुर्थेश हुआ, यदि ये शुभ ग्रह होता तो ये क्या करता, शुभ ग्रह को शुभ अच्छे चीज को नष्ट कर देता। तो इसीलिए चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि वो पंचम स्थान का व्ययाधिपति होने के कारण में पंचम भाव का अच्छे पॉजिटिव को वो नष्ट कर देता है। इसलिए यहाँ शुभ ग्रह होना अच्छा नहीं है। अगर ये पाप ग्रह हो जाएगा क्या होगा, तो पाप प्रवृत्ति यानी कि व्यक्ति का पाप प्रवृत्ति को नष्ट करेगा। तो पाप प्रवृत्ति नष्ट करना अच्छा हुआ, तो इसलिए चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह अच्छा हुआ। तो ये जो 2 कारण के कारण में ये शुभ ग्रह अच्छा होना, शुभ ग्रह खराब होना और पाप ग्रह अच्छा होना, इसीलिए इस भाव को इसको कहते हैं केंद्र भाव। और केंद्र भाव यहाँ शुभ और अशुभ ग्रहों का ही फल देखा जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं चतुर्थ भाव गया, पंचम भाव चलेंगे। चलिए पंचम भाव चलते हैं। देखो बहुत अच्छे सूत्र में बता रहा हूं। पंचम भाव के क्या विचार करेंगे, पंचम भाव इसका जो व्ययाधिपति कौन किसका हुआ, छठे स्थान का। छठा स्थान में क्या है, शत्रु, रोग, ऋण, कर्जा, मतलब बहुत सारे नेगेटिव है, पीड़ा, ये सब चीज उसको जो नष्ट कर दे वो अच्छी बात है। तो इसलिए पंचम भाव एक भी शुभ स्थान कहलाया। 1 नंबर हो गया शुभ स्थान, फिर ये हो गया पंचम भाव भी शुभ स्थान, ठीक है ना। और चतुर्थ भाव का आपको मैं बता दिया, यहाँ शुभ ग्रह अच्छा नहीं होगा, पाप ग्रह अच्छा होगा, क्योंकि इसने पाप का। आपको अगर कोई पूछेगा चतुर्थ भाव में पाप ग्रह अच्छा फल क्यों देता है, तो उसका आंसर बोलोगे क्योंकि पंचम भाव का व्यय स्थान चतुर्थ भाव होने के कारण में अगर किसी भी व्यक्ति का पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर दे पाप ग्रह होकर, तो उसको अच्छा ही माना जाएगा। इसीलिए चतुर्थ भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार छठे स्थान का जो व्यय स्थान होने के कारण पंचम भाव हुआ, तो दुख, कष्ट, कर्ज, ऋण, शत्रु का पीड़ा को सब चीज को नष्ट करने के कारण में पंचम भाव भी शुभ स्थान कहलाया। इसलिए ये ग्रह, यहाँ कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है। अब हम चलते हैं छठे भाव, ठीक है। अब हम चलते छठे भाव। आप देखिए छठा भाव क्या हुआ, छठा भाव सप्तम स्थान यानी कि स्त्री स्थान, पति स्थान। इसका यहाँ का जो लॉस का पीरियड भाव कौन हुआ, छठा भाव, 7th हाउस का जो लॉस हाउस कहलाया 6th हाउस, ठीक है ना। तो 6th हाउस में अगर यहाँ क्या है, स्त्री का नष्ट करना है ना, बेकारक, तो भाई किसी की पार्टनर को नष्ट कर दे, ठीक है ना, किसी की पार्टनर को लॉस करना, तो वो अच्छा है क्या, वो नहीं है। तो यहां से एक व्यापार भी, जैसे 10th से 10th स्थान देखोगे, व्यापार भी नष्ट करना, मतलब बहुत सारे अच्छाई को ये नष्ट करता है। इसीलिए ये जो है आपके लिए
अशुभ स्थान कहा गया है। इसलिए जो है कि त्रिषणाय जो कहलाता है, जो 3, 6, 11 ये अशुभ स्थान माना गया है। ठीक है ना। फिर 4, 6, 8, 12 भी अति अशुभ माना गया। ठीक है। अब चलते हैं सप्तम स्थान। सप्तम स्थान का विचार करोगे तो ये अष्टम स्थान यानी कि आयु का लॉस का पीरियड है। हमने बताया जैसे तृतीय भाव का व्यय स्थान दूसरा भाव होने के कारण में, आयु का नष्ट होने के कारण में उसको मार्केस कहा गया। ये भी अष्टम स्थान क्या हुआ, ये सप्तम स्थान अष्टम स्थान का व्यय स्थान होने के कारण में, आयु का लॉस करने के कारण में ये भी एक मार्केस हुआ। कौन? सप्तमेश। इसलिए सप्तम स्थान से मारक विचार किया जाता है। इसको मार्केस के कारण में इसको भी मार्केस कहा गया है। तो मार्केस का विचार आप यहीं से करोगे तो द्वितीय भाव से करोगे, इसलिए बहुत ये अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ आपको मैं बता दूं, जो केंद्र जो मुख्य केंद्र के आधार पर 4, 7, 1 जो 4, 7 जो 10 के हिसाब से देखा जाए, यहाँ कभी कभी पाप ग्रह के लिए जो सूत्र चतुर्थ भाव में था यही सूत्र यहाँ भी लागू होता है। ठीक है। तो आपको पता चल गया मार्केस क्यों हुआ। अब हम चलते हैं अष्टम स्थान। देखिए अष्टम स्थान किसका व्यय भाव है? नवम भाव का। यानी कि नवम भाव से क्या विचार करते हो? भाग्य, आध्यात्मिक ज्ञान, सब कुछ पॉजिटिव नवम भाव से। उन सभी पॉजिटिव को नेगेटिव करने के कारण में अष्टम स्थान क्या हुआ? अष्टम स्थान खराब हुआ। ठीक है। नवम स्थान जो है उसका व्यय कारण क्या? अष्टम स्थान अशुभ हुआ, तो इसलिए इसको अशुभ भाव कहा गया। ठीक है। अब हम चलते हैं नवम भाव। नवम भाव में आप जाइए। नवम भाव में क्या हो गया कि दशम स्थान यानी कर्म स्थान। ठीक है। ये कर्म स्थान और कर्म संसार का बंधन है। अतः संसार का जो भी आजकल काम कर रहे हो, जीविका किसके लिए? तो बंधन में। कर्म ही संसार का बंधन है। कर्म के माध्यम से आप जो कुछ उपार्जित करोगे उसी को हानि लाभ का आपको दुख पीड़ा इत्यादि होता है। तो कर्म संसार का बंधन है, तो उसका व्यय होने से जो आपको सांसारिक बंधन से मुक्त होने के कारण में नवम स्थान को अच्छा माना गया इस दृष्टि से। ठीक है ना। तो लेकिन नवमेश अपवर्ग यानी कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ दायक है, इसलिए इसको भी शुभ कहा गया। भाई ये तो आपका मतलब अच्छे जो बंधन के कारण से मुक्ति करने के लिए, इसलिए मुक्ति मार्ग का विचार करना हो तो नवम स्थान से विचार करोगे, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्ति करता है। तो इसीलिए ये स्थान को भी नवम स्थान को अच्छा कहा। अब दसम स्थान को चलते हैं। दसम स्थान में क्या लेंगे आप? दसम स्थान किसका है? एकादश स्थान लाभ स्थान होता है, उसका लॉस भाव का स्वामी दसम स्थान हुआ। यदि शुभ ग्रह होकर, मतलब हमने वो बोला जो 4 नंबर जो चौथा भाव का था, यदि यहां शुभ ग्रह होकर, ठीक है ना, यदि शुभ ग्रह होकर आगम यानी कि लाभ का व्यय कर दे तो हानिकारक। यानी कि यहां कोई शुभ ग्रह बैठ के इसका लाभ को नष्ट कर दे तो ये शुभ ग्रह हानिकारक हुआ। ठीक है ना। तो हानिकारक हुआ और तो अनुचित कारक होने से ये अशुभ हो गया। लेकिन कहा गया यदि दशमेश पाप ग्रह होकर लाभ यानी कि स्वाभिष्ट पाप फल को प्राप्ति का नाश कारक हुआ तो यहां अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कोई गलत आपका गलत तरीका से कुछ आ रहा है, उसको यहां नष्ट करने के कारण में ये अशुभ होने के कारण में ये अच्छा बनेगा, शुभत्व होने के कारण में ये खराब हो जाएगा। जो चतुर्थ भाव में नियम लागू होगा वो इसी भाव में नियम लागू होता है। इसीलिए यहाँ जो है दसम स्थान को एक दृष्टि से देखा जाए, ये अशुभ ग्रह अच्छा होता है, शुभ ग्रह अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको शुभ अशुभ स्थान कहा गया है। ठीक है ना। अब हम चलते 11वां स्थान। ठीक है ना। 11वां स्थान इसको मिटाते हैं। 11वां स्थान का अगर आप जाओगे, ये किसका है? 12वां स्थान, यानी कि आपका लॉस का हानि करना, ये बहुत अच्छा है। आपकी लॉस का हानि कर दे। द्वादश स्थान व्यय स्थान है, उसका व्यय स्थान का लॉस स्थान का लॉस करना ये लाभ है, ये अति लाभ है।
अतः व्यय को नाश करने वाले, यानी कि जो व्यय होने ना दे, आपका लॉस होने ना दे, कष्ट होने ना दे, तो ये स्थान को कहते हैं अच्छा है। आपका खर्चा होने ना दे, आपका अन्न वस्त्र भरपूर बन रहे, किसी भी लॉस को लॉस होने ना दे, तो ये इसलिए एकादश स्थान लाभ स्थान कहा गया है। ठीक है ना। अच्छा, एकादश स्थान लाभ स्थान एक और भी है। जिस प्रकार से आप अपने कर्म स्थान से, दशम स्थान से कर्म का यहाँ विचार करते हो, तो इसी प्रकार धन स्थान का दशम स्थान आपका लाभ स्थान होने के कारण में जो भी आप धन संचय करोगे, धन की संचय करने का, उससे दसवां स्थान कर्म स्थान के पड़ने के कारण में इसको लाभ स्थान कहा गया है। ठीक है ना, ये आपको पता चलना चाहिए। अच्छा, 12वां स्थान क्यों हानि कहा गया भाई? 12वां स्थान किसका है? लग्न। लग्न क्या है? शरीर। जो शरीर को हानि कर दे कोई अच्छा है? कुछ नहीं। लग्न नहीं बचा तो फिर तो कुंडली नहीं है, इसलिए 12वें स्थान को हानि स्थान कहा गया है, क्योंकि वो शरीर को हानि करने वाला स्थान है, इसलिए 12वें स्थान को हानि कर दिया गया। इस सूत्र का अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको कोई भी पूछेगा भाई इस भाव को हानि क्यों कहा गया, इस भाव को अच्छा क्यों कहा गया, क्या कारण है, तो ये लॉजिक आप दे सकते हो। ये एस्ट्रोलॉजी का लघु पाराशर सिद्धांत का एक सबसे बड़ा मूल सूत्र है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम आपको प्रत्येक ग्रहों के बारे में बताएंगे। हर हर महादेव।